हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आपके कंप्यूटर या पीसी को बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला है, यानी उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और स्किप ना करेंगे तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक लैपटॉप है। तो फ्रेंड्स, मैं जब इसे नया नया लाया था तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा चलता था, हैंग भी नहीं होता था। धीरे धीरे फ्रेंड्स ये हैंग होने लगा, इसकी मेमोरी भी बढ़ने लगी, यानी स्टोरेज काफी कम होने लगी। तो फ्रेंड्स, मैंने भी इसमें ट्राई किया। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3-4 तरीके ढूंढे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे कि आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। फ्रेंड्स, मैंने खुद ट्राई किया है और मैं काफी महीनों से ट्राई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब भी मैं ये स्टेप्स आपको मैं कहूँ तो लगभग हर 1 महीने में आप ये करते रहना, क्योंकि ये फ्रेंड्स आप जब भी कुछ डाउनलोड करते हैं या कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो उससे कि आपके लैपटॉप में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, जैसे कि ये GT San Andreas है, ये गेम के कुछ जो मेन फाइल्स होती हैं वो अलग होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो अजीब या फिर कहूँ तो बेकार फाइल्स जो किसी काम की नहीं है, तो उन्हें हमारे पीसी के अंदर जो एक सेटअप होता है वो उन्हें अलग कर देता है। तो फ्रेंड्स, वो इनको अलग तो कर देता है हमारा पीसी, पर इन्हें डिलीट नहीं करता है। डिलीट हमको करना होता है, और अब सभी को ये पता नहीं होता कि वो फाइल्स हैं कहाँ पे जिन्हें हमें डिलीट करना है, और जिससे हमारा कोई भी ऐप, सभी के अंदर ऐसा होता है। फ्रेंड्स, सभी ऐप में ओनली इन्हीं के अंदर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। तो ये करने के लिए फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप, मैं इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 5 स्टेप बनाए हैं, 4 से 5 स्टेप। मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस आपको अच्छा करना हो तो अच्छा करने के लिए फ्रेंड्स, हम आते हैं पहले स्टेप पर। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप के अंदर हमें जो करना है फ्रेंड्स, वो हमें रन ओपन करना है। रन आपको वैसे नहीं पता हो तो फ्रेंड्स मैं सिंपली बता देता हूँ, विंडो R। अब आपको पता चल गया होगा कि रन क्या होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है। फ्रेंड्स, ये देखिए रन, यहाँ से ओपन कीजिए, चाहे ये विंडो में जाकर ओपन कीजिए, पर ये ज्यादा सरल है, ज्यादा इजी है, तो आप यहीं से कर लीजिए। यहाँ पर आकर आपको जो करना है, यहाँ पे आपको कुछ टाइप करना है, वो है टेम्प। टाइप करने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितनी भी फाइल्स दिखती हैं, ये आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर, ये सिंपल भाषा में पीसी में, तो पीसी में जितनी भी एप्स हैं, चाहे वो कोई भी हो फ्रेंड्स, मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाला, पर उससे जो भी बेकार फाइलें निकलती है वो यहाँ पे आ जाती हैं। ऐसे 4-5 स्टेप मैं आपको बता सकता हूँ। फ्रेंड्स, और भी स्टेप होंगे, पर मुझे जितने पता है मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, तो सिंपली ये आपके किसी काम के नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी काम के नहीं। तो फ्रेंड्स, इनमें आपको जो है Ctrl+A से सभी को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। फ्रेंड्स, ये 92 है, तो इन्हें मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, कोई अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो उसे स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, अब हमें जो सेकंड स्टेप में जो करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। फिर से हमें रन यानी विंडो R को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो टेम्प है, इसके आगे यानी P के आगे और T के पीछे आपको % लगा देना है। अब ये %10% लिख के ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, इनमें से कई 1-1 MB की भी हैं, कई 2-2 MB की भी हैं, तो Ctrl डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से भी हमारा जो पीसी जो है
साफ हो चुका है फ्रेंड्स। इससे आपका लैपटॉप बहुत कम हैंग होगा फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपको रन को ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो टाइप करना है वो टेम्प नहीं है, प्रीफेक्ट, इसे सर्च कर लेना फ्रेंड्स। इसके अंदर फ्रेंड्स ये देखिए 3 MB, लगभग ये 2 MB, इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स हैं और ये आपके हर जगह से जितने भी बेकार फाइल्स होती है उन सबको सबसे ज्यादा ये इकट्ठा करने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ ये सबसे मेन पॉइंट है, ये आप जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो इन्हें भी हमें सिंपली कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट करके लिफ्ट पर क्लिक कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा जो है ये नहीं डिलीट हो रहा है तो स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स जो है हमारा चौथा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ। ये भी काफी जरूरी है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको 3 बटन दबाने फ्रेंड्स, विंडो नहीं सॉरी फ्रेंड्स, कंट्रोल अल्टर डिलीट एक साथ। तो यहाँ पे जो आपको पता भी होगा फ्रेंड्स ये ऐसे इंटरफेस आता है, साइन आउट भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी यहीं से चेंज होता है। तो फ्रेंड्स हमें जो जिस पर क्लिक करना है वो है टास्क मैनेजर। इस ऑप्शन पे हमें जो है क्लिक करना है। सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स, साइज बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हमें आना है स्टार्टअप ऑप्शन में। अब यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशंस होती है फ्रेंड्स, ये वही एप्लीकेशंस हैं जो आपके पीसी के अंदर मौजूद है। पर फ्रेंड्स इसके अंदर वही एप्लीकेशन होती है जो आपके लैपटॉप को ज्यादातर हैंग करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें जैसे कि ये है कंट्रोल सेंटर या ये शेयर्स, तो ये डिसेबल है मेरे हिसाब से। तो या फिर ये है विंडो सिक्योरिटी वाला, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसे पहले इस पे ऐसे क्लिक कीजिए, साइड में जो डिसेबल का ऑप्शन आता है इसे डिसेबल कर दीजिए फ्रेंड्स। ये जैसे कि मुझे और भी ये भी इसे भी डिसेबल करना है फ्रेंड्स। इससे आपकी बैटरी भी काफी कम देख होती है फ्रेंड्स। ये आपकी बैटरी के लिए भी काफी अच्छा है फ्रेंड्स। ये आपकी जरूरत के हिसाब से होने वाला है, ऐसी हर किसी को अनेबल डिसेबल मत कर दीजिए फ्रेंड्स, वो आपकी जरूरत के हिसाब से होता है। अब 5वां स्टेप जो है ये भी काफी अहम स्टेप होने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो का ये लास्ट स्टेप है। तो फ्रेंड्स इसे आपको ठीक से करना है और यह सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद दिस पीसी में जाना है और ये लोकल डिस्क का जो ऑप्शन मिलता है इस पर राइट क्लिक कर लेना है और प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें कितनी मेमोरी भरी हुई है आप ये भी देख सकते हैं और क्लीन अप का जो ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स सिंपली उसी पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये क्लीन हो रहा है, इसे हम क्लीन कर लेते हैं। डिलीट फाइल्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्लीन होना चालू हो चुका है। हम इसे क्लीन होने देते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्लीन हो चुका है। तो इसके बाद फ्रेंड्स वैसे तो मैंने रिसाइकल बिन से सब कुछ डिलीट कर रखा है, पर आप जो फाइल्स डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन से भी आप डिलीट कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।